हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपनी मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करते आ रहे थे और हमारा टारगेट था 90 प्लस हमारे स्टूडेंट्स को दिलाना। और उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की थी जिसमें हमने बताया कि आपको आंसर शीट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। और उसके बाद हमने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया कि कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और आज हम लेकर आए हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बिजनेस को विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि बिजनेस के दो बुक आप लोग यूज कर रहे हो। बिजनेस के दो बुक, एक है आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या सिंपल कह लो मैनेजमेंट, ठीक है। और एक है जिसके अंदर में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कंज्यूमर से जुड़ा बात है, ठीक है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात हुई है यहाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर में अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं, आपके जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला ये है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी का एक एमसीक्यू। ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए बोला। दूसरा टॉपिक है हमारा जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये अक्सर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखता है। फिर है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एमसीक्यू में ज्यादातर दिखेगा आपको। फिर है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देखा जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट साइंस और प्रोफेशन वाला। उसके अंदर में ज्यादातर साइंस को पूछता है और वो 4 मार्क्स के अंदर में ज्यादातर आपको देखने मिलेगा। एंड हमारा इससे जो लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ याद रखना उसकी इम्पोर्टेंस, फीचर नहीं, कोऑर्डिनेशन और उसका इम्पोर्टेंस 4 to 6 मार्क्स में वेटेज रखते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैं इस बार इसको दे रहा हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को लेकर, ठीक है। अब ये 6 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 1 से, जिसमें से एटलीस्ट 2 एमसीक्यू दिखेंगे आपको। इस 6 में से टॉपिक से 2 एमसीक्यू में दिख ही जाएंगे। बाकी बचे 4 में से 2 टॉपिक आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम चैप्टर 2 के ओर। चैप्टर 2 हमारा जो प्रिंसिपल्स का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में आप लोगों को, देखो मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकता इसमें। इसमें टॉपिक है, एक टॉपिक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि आपको या तो टेलर का या फेयोल का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 4 to 6 मार्क्स में, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है फीचर्स या नेचर बोल दो, वही फीचर या नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 मार्क्स में देखने आ जाता है, रेयर चांस है बट स्टिल। तो टेलर और फेयोल के जितने भी भाई हैं, उसमें अब आपके लक में कौन सा फंसने वाला है, दैट इज नॉट नोन टू मी। तो मैं जबरदस्ती उस पर नहीं आपको स्ट्रेच बोलूंगा, आपको हर एक टॉपिक को इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर एक प्रिंसिपल को कि कौन सा आ जाए क्या पता, ठीक है। और फीचर एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में 3 पॉइंट ज्यादातर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, मैं आपको बोल दूं। एक है कंटिंजेंट, एक है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल, और एक है जनरल गाइडलाइन। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 3 के अंदर से एक तो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स में। और दूसरा फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अगेन 4 मार्क्स में। दो में से कोई एक टॉपिक हर बार आता है, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर 4 के अंदर में, आप सीधे जाना स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग आपको पूछता है 4 मार्क्स के अंदर में, या आपको टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान पूछता है 4 मार्क्स में, या तो आपको इसमें से पूछता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। और लिमिटेशन में भी पर्टिकुलरली मैं बोलता हूं, ये पॉइंट ज्यादा रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, लीड्स टू रिजिडिटी
may not work in dynamic environment और does not guarantee success, does not guarantee success, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी जब भी पूछा जाएगा आपको 3 to 4 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। तो आप याद रखना प्लानिंग के अंदर में स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 5 की ओर, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में सबसे मेन है डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ज़्यादा 6 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा इसमें से जो पूछता है बहुत ज़्यादा, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, वो 4 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और डिविजनल में पर्टिकुलरली मैं बात बोल रहा हूँ, डिविजनल में पूछता है ग्रोथ, कि कौन सा ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर सूट होता है, आंसर भी बता दिया यहीं पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें ये 2 टॉपिक, और तीसरा है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, 4 मार्क्स अगेन। तो इन 3 टॉपिक को अच्छे से करके रहना, बाकी चीजों के ऊपर अगर ध्यान नहीं जाए तो भी चलेगा। चैप्टर 6 के अंदर में आते हैं स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर में पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है आपका इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्स, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये पूछा जाता है 4 मार्क्स में, मस्त के स्टडी इस पे बन जाती है। एक इसके अंदर में पूछता है ऑन एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग 4 मार्क्स का पूछा जाता है। एक इसके अंदर में टाइप्स ऑफ टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है। और लास्ट इसमें स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, स्टाफिंग का प्रोसेस जो है हमारा, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स में। या अगर स्टाफिंग प्रोसेस नहीं पूछा तो सिलेक्शन प्रोसेस पूछ देता है, सिलेक्शन के स्टेप्स या प्रोसेस को पूछ देता है 4 मार्क्स में। हालांकि जो सीक्वेंस बताया वो इम्पोर्टेंट थी। 7th चैप्टर से हमारा स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग चैप्टर से, डायरेक्टिंग से सबसे पहला है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बेटा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर, ये वाला जो टाइप है वो 4 या 6 मार्क्स में आइडेंटिफाई करने दे देता है। दूसरा इंसेंटिव, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उसमें भी को पार्टनरशिप बहुत पूछता है, ठीक है, ओनरशिप वाला इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये भी 4 से 6 मार्क्स में देखे जाने वाला क्वेश्चन है। थर्ड है इसके अंदर में टाइप्स ऑफ लीडर या टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, टाइप्स ऑफ लीडर या टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ये 3 मार्क्स में देखे जाने वाला बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, ठीक है। और फोर्थ है इसके अंदर में मैस्लो की नीड थ्योरी, मैस्लो की नीड्स, टाइप ऑफ नीड को आइडेंटिफाई करने, 3 मार्क्स का अगेन। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग के अंदर में आपका पहला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ये चैप्टर है ही इसी के लिए, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। और स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग में एक सीपीसी, एनालाइजिंग डेविएशन में सीपीसी एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये कई बार अलग अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेप्स आता है तो 4 मार्क्स में आता है, ये आता है तो 3 मार्क्स में आता है। और एक होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन, प्लानिंग कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप, रिलेशन की प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, ये बैकवर्ड लुकिंग हो, 3 to 4 मार्क्स में, कि प्लानिंग फॉरवर्ड है या कंट्रोलिंग फॉरवर्ड है। तो ये याद रखना, प्लानिंग भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है। तो ये हो गया हमारा एक पूरा बुक में कहाँ कहाँ से आपको मेजरली पढ़ लेना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट बी के ऊपर। और पार्ट बी में देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछता है, और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। एक तो है हमारा पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में बेटा देखो 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका एक है डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स बहुत पूछे जाने वाला 4 मार्क्स का। दूसरा है
फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इसी में से कैपिटल स्ट्रक्चर, बात वही है, स्ट्रक्चर। इसमें भी 4 मार्क्स का, इसके भी फैक्टर्स पूछ देते हैं, ठीक है, इसमें भी फैक्टर्स पूछ देते हैं। थर्ड है हमारा, दोनों में से कोई एक ही, फाइनेंसिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर, ये। तीसरा है हमारा फिक्स्ड या वर्किंग, फिक्स या वर्किंग कैपिटल का फैक्टर, ये भी पूछा जाता है 4 मार्क्स के अंदर में। ये 3 टॉपिक, और फिक्स्ड वाला वर्किंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस इसके अंदर में एक हमारा न्यूमेरिकल है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, तो न्यूमेरिकल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक न्यूमेरिकल है, वो भी 6 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ है। तो इस चीज को याद रखना, चैप्टर 1 से ये मोटा मोटा बहुत जरूरी चीज है। एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, तो ये 3 मार्क्स में मेजर ये टॉपिक्स थे इसमें। अब आते हैं हमारा इसका चैप्टर 2, जिसमें आता है फाइनेंशियल मार्केट की बातें। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में एक है सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर की जान है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन बेटा। मेथड ऑफ फ्लोटेशन 4 मार्क्स का हर बार का ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। दूसरा है, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट का प्रोसीजर या प्रोसेस, ठीक है, 3 मार्क्स में देखने को आ सकता है। और इसके अंदर में सेबी के फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, और खास उसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक, प्रोटेक्टिव फंक्शन। और प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर भी मैं बता रहा हूं, 2 कंसेप्ट है आपको, एक है इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट, और एक है प्राइस रिगिंग का, एक, या रिजिंग बोल देते हैं कई लोग, प्राइस रिगिंग का। ये कंसेप्ट बहुत पूछा जाता है, 4 मार्क्स, ठीक है बेटा, 4 मार्क्स, तो याद रखना ये चैप्टर 2 से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, चैप्टर 3 मार्केटिंग बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब मार्क्स भी है इसका। पहला जो हम इससे पूछ बता रहे हैं आपको, एक होगा सेल्स प्रमोशनल टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी वो याद है डिस्काउंट रिबेट वाला गेम, डिस्काउंट रिबेट, वो वाला गेम बहुत पूछता है, वो 4 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर में आपका 4 Ps, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को आइडेंटिफाई करना, 4 मार्क्स में। तीसरा है बेटा इसके अंदर में हमारा जो मार्केटिंग की फिलॉसफी है, मार्केटिंग के कंसेप्ट या फिलॉसफीज हैं, उसको बहुत पूछता है 4 मार्क्स में अगेन, ठीक है। और एक और मेजर जो टॉपिक है इसके अंदर में, वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 4 या 6 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर इसका करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, रिड्रेसल एजेंसी की, वो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम वगैरह है ना, रिड्रेसल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये सब, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे या कहाँ, तो वो आएगा 3 या 4 मार्क्स में वो। दूसरा टॉपिक है इसमें, हु कैन फाइल अ केस, ये भी 3 मार्क्स में देखा जाता है कि कौन केस फाइल कर सकता है। तीसरा बात है राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स, 4 मार्क्स में। और चौथा है रिलीफ्स, क्या रिलीफ्स मिलेगा, 4 मार्क्स में। एंड लास्ट है इसके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 मार्क्स में। तो ये कुछ मेजर मेजर टॉपिक हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर में। एक एक चीज मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। बहुत ज्यादा, जो जो देखो, बहुत सारी चीजें आप पढ़ना बेटा, लेकिन ये जो मैंने आपको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज एक सीक्वेंस में बताया है ना, इसको इसी सीक्वेंस में अगर आपने पहले पढ़ लिया, तो आप ये देखोगे कि आपका मेजर कवरेज मिनिमम टाइम में हो गया, और ये मेजर मार्क्स में भी कन्वर्ट होगा आपके, ठीक है, ये मेजर मार्क्स में भी कन्वर्ट होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपको पहले ही से कैसे पता हो सकता है, बेटा ये पहले से कोई, मैं भगवान नहीं हूं कि पता है, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। तो हम इतने साल से
बोर्ड के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ गया है कि वो कौन एरिया से कैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में कितनी बार पूछता है। तो वो सिर्फ एनालिसिस है बेटा, ऐसा कोई टीचर पहले से प्रेडिक्शन नहीं डालता। दैट इज समवेयर वो अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो आप प्लीज प्राइमरली इसी को ऑब्जेक्टिव बनाकर इसी स्ट्रेटेजी से आप आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपको इन टॉपिक में से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी चाहिए, अलग से स्पेशल वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके ऊपर ही आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कट टू कट पॉइंट पर। ठीक है, दूसरी बात, ये चीज तो होने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी अलग से डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको टॉपिक पढ़ना नहीं है, ओनली वो डाउट का आंसर चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। और ये पीडीएफ नोट्स जो अभी मैंने लिखा, अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम अपने सारे नोट्स को शेयर करके रख देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।